राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम काशी से आए हुए हैं। आओ। तो गुरुजी हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ये बच्चा है, आज ये 3 साल का हो गया गुरुजी, आज इसका जन्मदिन था, तो हम बांके बिहारी जी का दर्शन कराने लेके आए थे। आप अपना आशीर्वाद इसको दे दीजिए गुरुजी। और एक आपसे प्रश्न ये था कि गुरुजी हम अपने बच्चों की परवरिश आज के समाज में कैसे करें कि जिससे उसको अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भी मालूम चले, गीता को भी जाने, और साथ में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, देश को वैज्ञानिक स्तर पर आगे ले जाने के लिए, और ये आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हमारे यहाँ चल रही है, इन दोनों का साथ साथ मिल के चलना जरूरी है, क्योंकि दोनों देश विकास करेगा वो भी जरूरी है, और हम अपने धर्म को जानेंगे तो वो भी जरूरी है सर। सही है। तो इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन आप करें। लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में, और साथ ही घर पर थोड़ा गीता आप लोग पढ़ो, आप लोग थोड़ा धर्म को जानो, और बच्चों को आप लोग पढ़ाओ। आप पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बच्चों को धर्मात्मा बनाने से पहले माता पिता का धर्मात्मा होना जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। और एक प्रश्न जरूरी है शायद आपसे पूछना इस समय। गुरुजी, देश में जैसे जनसंख्या हमारी 150 करोड़ देश की होने वाली है, 2021 में जनसंख्या नहीं हुई है 2011 के बाद से, तो ऐसा हमें लगता है गुरुजी कि शायद आप लोग जैसे धर्मगुरु अगर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे, जिसकी आवाज़ शायद बहुत दूर तक जाती है, सरकारें भी इस बात को इस समय समझती होंगी, जो इस प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है, तो इससे यही अनुरोध है कि गुरुजी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो चाहे जंगल है, चाहे पानी है, चाहे धरती है, अन्न है, ये सब एक सीमित है, उसका दोहन कितने हद तक किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, वो चाहे किसी भी धर्म समाज का हो, और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से, जैसे अभी सभी साथी भाइयों ने प्रश्न पूछा, उसमें आपने जवाब भी दिया, हम सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल की घटना से लेकर आपने सारी जानकारी दी हम लोग को, तो वो सब भी एक डर सा जैसे बना रहता है कि भविष्य कैसा होगा, जो पिछला हो चुका है। हमने कथाओं में कई बार कहा, सरकार ना देखो काम तो कर रही है, पर सरकार को ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर ले आना चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिहाज से, क्योंकि ज़मीन उतनी है, नदियाँ उतनी ही हैं, जल के स्रोत उतने ही हैं, आबादी बढ़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि प्रलय आपने याद होगा आपको, 2012 या 13 में केदारनाथ में हुआ रहा। वो क्या था? एक प्रलय ही तो था छोटा सा। जब प्रलय होगा तो फिर ऐसी प्रकृति से खिलवाड़, मतलब प्रलय को निमंत्रण। इसलिए हम सब जनसंख्या नियंत्रण